तो पुण्यात्माओं, यही ज्ञान, भाई राम नाम रट्या करो, भक्ति करते रहो, बुराई मत किया करो, चोरी ना करो, ठगी मत करो, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू मत पिया करो, और सारे पंथी पीवें, कोई भी बचा नहीं है। क्या हो गया? को स्वाभाविक अपनी सब वैसे ही अपनी मर्जी से, वो तो ऐसे हैं जो नाम ना लेते, ले रहे हुए भी बीड़ी शराब तम्बाकू ना प्रयोग करती पुण्यात्मा, कोई पूर्व संस्कार बस। अन्यथा दाव लगने पर ना तो कोई चोरी तो उल्टा हटता, क्योंकि कर्मचारी अधिकारी देख ले, किसी भी पंथ के पाओगे रिश्वत लेते जरूर पाओगे, या लुकमा छुपमा सारे काम करे, को गुटी सूटी भी ला जाते। एक भक्त बताओ था कि एक राधा स्वामी का सेवक पंथ का, और उसने कपड़े की दुकान खोल रखी। तो दूसरे उसके साथी ने हमारे से उपदेश ले लिया, वो ज्ञान से परिचित हुआ, तो वो अपने एक और मित्र के साथ कहने लगा कि एक और है हमारा साथी, वो भी चलो उसकी दुकान पर चलते हैं, ज्ञान चर्चा करेंगे। तो वो जो कपड़े की दुकान वाला था, जो राधा स्वामी पंथ से उपदेशी था, गुरुदेव का सावण सिंह जी का चित्र भी लगा रखा था उसने, या बेरानी श्री चरण सिंह जी का था, सामने चित्र लगा रखा, अपनी दुकान के गले के साथ में बराबर में। तो वहाँ जाके उन्होंने ज्ञान चर्चा की, भाई भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पूरा संत होना चाहिए। तो वो राधा स्वामी पंथ वाला कहने लगा, नाम ले रखा मैं उपदेशी हूँ। तो उसने पूछा, आप दूसरा जो साथी था कि तेरे गुरुजी कौन है? वो बीड़ी सिगरेट पीवर नो करके, और धूमा गुरुजी के फोटो का निकला यू रहा, कहते ये रहा यो है, यानी सिगरेट पीकर उसका धुआं छोड़कर तो अपने गुरुजी का चित्र बताया कि ये उसका तो इंडिकेशन था। अरे थरा गजब हो। हालांकि वो संत कहते हैं बीड़ी शराब तम्बाकू प्रयोग नहीं करना चाहिए, सभी कहते हैं, परंतु किसी का अमल नहीं, असर नहीं उनका। अब कारण क्या है कि उन संतों के पास कोई आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। पुण्यात्माओं, मेरे सामने ये सबसे बड़ी आपदा ये खड़ी हो जाती है कि ये दास बोल रहा साची और मेरी साची लागे झूठ, क्योंकि हमने एक झूठ को 100 बार सुन लिया तो वह सत्य महसूस हो जाती है, फिर उसको उसमें डाउट नहीं रहता। अब ये पंथ लगभग सैकड़ों वर्ष से यही घिसी पिटी बातें बताते आ रहे हैं, और सब ने वो कंठस्थ याद हो रही है। और ये दास कहता है कि इनके पास भक्ति मार्ग नहीं है, ना इनको कोई ज्ञान है, ना इनके पास कोई भक्ति विधि है, ये गलत है। और पुण्यात्माएं देखो, आज से सैकड़ों वर्ष पहले इनका दाव क्यों लग गया कि इतनी धार्मिकता थी हमारे हिंदुस्तान में। कोई पत्थर को नहीं कह देन यो भगवान है, उड़े मत्था टेके जोत लावे हैं, और खूब प्यार से उनसे उसमें आस्था बना लेते हैं, क्योंकि अशिक्षित और साथ में कपट रहित बहुत ही अच्छी आत्माएं थी, भगवान से डरने वाली थी। तो उन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले इनके जाल में फंस गई, इन पंथों के, इन गुरुओं के। उन्हें जो भी बोल दिया, गुरुजी जो वचन दे दे वो है तो उनका मंत्र मान लो, गुरुजी कहते वो सही है, और बस गुरु की पूजा करो। तो उन्होंने ऐसे ही उन गुरुओं को ईश्वरीय रूप मान के उनके द्वारा बताई गई भक्ति पर आरूढ़ हो गए, कोई शंका नहीं रखी, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया, लाखों व्यक्तियों का एक ग्रुप बन गया। और जो उपदेश ले लेता है वो फिर अपने ही उपदेशियों के सराउंडिंग रहता है, फिर उनमें वो एक ही कुएं का पानी होता है, वो एक ही ज्ञान होता है, उस ज्ञान में वो उसी ज्ञान को फाइनल मान लेते हैं, उनको नो ऑब्जेक्शन हो जाता है। इस प्रकार ये इतने बड़े समूह आज तक जो है वहीं चक्कर लगा रहे हैं, उस जल रहित कूप पे घूम फिर रहे हैं। अब ये प्रश्न आपके हृदय में बहुत खटकता होगा कि इन राधा स्वामी और धन धन सतगुरु पंथ
या ये हंसादेश वाले पंथ और ये निरंकारी पंथ और भी जो ये आसाराम जी वाली तक घिसी पिटी बातें हैं, ये तो आप भी जानते हो, दो चार बातें उस सभी को पता है, पौराणिक कथा सुनाना। और भी जैसे सुधांशु जी हैं, ये शिव जी के पुजारी हैं। शिव जी को जो तमोगुण शिव जी है, इसको सर्वेश्वर, महेश्वर, कालेश, कालज, मृत्युंज, सब सर्वशक्तिमान ये बताते हैं। ये तो हम पहले ना सुना करते, ये कोई नई बातें बता दी इन्हें, और भक्ति के मार्ग का कहेगा पता नहीं। अब ये समस्या है मेरे सामने, इसलिए मैं गुंडा और भुंडा कहलाता हूँ, क्योंकि इन संतों के पास दास द्वारा दिए गए वचनों का कोई उत्तर नहीं। इसलिए इन्होंने और कोई विकल्प ना देखा, मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया। ऐसे ही ये जो महर्षि दानंद पाकरा थांडी सबके हृदय में छा रहा था कि इस जैसा विद्वान नहीं, महर्षि जैसा ज्ञान नहीं, सत्यार प्रकाश जैसा ग्रंथ नहीं। और सत्यार प्रकाश में देखा ये भगवान माथे माथ हमारा बुद्धिमान व्यक्ति, उसमें कि तक कह भी नहीं भक्ति का, सारी कोरी बकवाद भर रखी है। अब मैं एक आध्यात्मिक टीचर हूं, परमात्मा ने मेरी ड्यूटी ला दी, मुझे सिलेक्ट कर दिया, अपॉइंट कर दिया, या मजदूरी दे दी, नौकरी दे दी। और मेरे से पहले जो आध्यात्मिक टीचर थे, उन्होंने भी वेदों और गीता और पुराणों को आधार मानकर जनता को ज्ञान दे रखा है, और उस ज्ञान की अलग से MBD बना रखी है। देखो, एक तो सिलेबस होता है, एक अन्य जो गाइड बनाते हैं, गाइड। तो गाइड सिलेबस तो गवर्नमेंट की तरफ से सिलेक्टेड होता है, और गाइड जो है व्यक्ति विशेष का अपना अनुभव है, जैसा उसने एक सिलेबस को समझा उसका अनुवाद उसमें किया, सॉल्यूशन किया। तो जितने भी इन संतों, ऋषियों और गुरुओं के अपने अनुभव की जो पुस्तकें हैं, वो तो हैं गाइड। और जो अपने पवित्र सदग्रंथ हैं, जैसे पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल आदि आदि जितने ग्रंथ हैं, सदग्रंथ, ये हमारा सिलेबस है। इस सिलेबस के आधार से उन्होंने अपने अनुभव और के आधार पर जो पुस्तकें लिख कर समाज में बांट दी, तो बोले समाज ने अपने गुरुदेव द्वारा लिखी गई उस पुस्तक पर ही विश्वास कर लिया कि इन्हें सिलेबस को सही जानकर हमें ये सही ज्ञान दिया है, हम फिर इसी को पढ़ लें, हमने वेदों और गीता के देखने की आवश्यकता नहीं, पुराणों को हमें आवश्यकता नहीं। तो इस दास ने जब देखा कि इनके द्वारा बनाएगी वो गाइड अनुभव की पुस्तकें सिलेबस से बिल्कुल विपरीत है, तो मेरा परम कर्तव्य बन जाता है कि सब विद्यार्थियों को बताऊं कि जो अनुभव की पुस्तकें गाइड तुम पढ़ रहे हो ये व्यर्थ हैं, इसमें सही अनुवाद नहीं है। और मेरे द्वारा जो मुझ दास द्वारा अनुवाद किया गया है, इनको समझा है, उसको ऐसा है, ये देखो। तो उन में इस प्रकार जो विरोध कौन लोग करते हैं, विद्यार्थियों को नहीं होता। विद्यार्थी तो अपने उन गुरुओं के पास जाकर प्रश्न उत्तरी करते हैं कि आप तो कह रहे थे ये अनुवाद ऐसा है, अब जो टीचर है वो बता रहा है कि ये अनुवाद ठीक नहीं है, क्या गुरुदेव ये सत्य है? अब गुरुदेव सत्य क्यों माने? क्योंकि उसकी बेइज्जती हो है, उसका अभिमान हो, मान गिरे, तो वो गुरुजी क्या कहता है कि वो बदमाश है, वो मूर्ख है, उसको क्या पता है, हमने जो अनुवाद किया ये सही है और शास्त्र अनुसार, सिलेबस के अनुसार है। तो उन गुरुओं को, जैसे ये दास सन 2, वैसे तो अंडरग्राउंड तो सन 1994 से चल रहा था इनके जड़ निकालन में, इनका जो भेद था 1994 से ही दास बता रहा था, ये साधना ठीक नहीं बता रही। लेकिन सन 1999 में क्रोथा के अंदर आश्रम बनाया भक्तों ने, इस दास ने वहाँ परमात्मा का प्रचार शुरू किया। 2003 में, सन 2003 में ये ज्ञान एक इंटरनेशनल चैनल, आस्था चैनल है, उस पर फरवरी में प्रारंभ हुआ। ये 6-7 महीने चला। उसके दौरान इन
के शिष्यों ने जब वो साधना चैनल पर देखा, इनकी पोल खुल गई सारे संतों और पंथों की, इन्होंने हाहुल्ला मचा के और वो हमारा प्रोग्राम बंद करवा दिया। और लोगों में कहने लगे वो झूठा है, कपटी है, पाखंडी है, गुंडा है, ऐसे गुंडागर्दी करता है, आश्रम में ऐसा होता है। उनका उद्देश्य ये था कि इस रामपाल को इतना बदनाम कर दें कि लोग इसके नाम से भी नफरत करें और कोई भी शिष्य वहाँ व्यक्ति ना जावे, कहीं तुम्हारे इस अज्ञान की पोल जनता तक ना खुल जावे। उस उद्देश्य से लेकर के इन्होंने इस दास का विरोध शुरू किया। अब वो मुझे बदनाम करने में तो सफल हो गए, लेकिन सत्य को मिटा नहीं सकते। अब जैसे कंचन सोने के ऊपर गोबर डाल दे, टट्टी घेर दे और कह दे तो बहुत बुंडा है, निकम्मा है, एक ये किसी काम का नहीं है, लेकिन जिसको सोने की पहचान है उसको पता है उस कीचड़, उस टट्टी के डाल देने से, बिस्टा डाल देने से सोने की वैल्यू कम नहीं हो सकती। जय कंचन बिस्टा पड़े घटे नेता का मोल। अब जिसको सोने का पता है ना, टट्टी कहते उस पर जहर घेर रखा, जब वह ठाकर धो मांझ कर पछली जेब में देख डालकर डांग ठोक देगा, देखे भी कोई ना कि देखो छीन ले। तो ऐसे ही इस दास से जो परिचित हो चुकी है पुण्यात्मा, एक भी टस से मस नहीं हुई इतनी बकवाद सुनकर। नहीं तो घर के भी मुंह फेर ले, घर वाले भी मुंह फेरने, इतनी बूढ़ी बकवाद। और समाचार पत्रों में, मीडिया में, हे भगवान, हे परमात्मा, आखिर आ गई इस कलयुग की। कोई भी सच्ची कहीं इंसान नहीं इस पृथ्वी पर, केवल मेरे भक्तों के अतिरिक्त जिन्होंने जो मुझे पहचान चुके हैं। इसलिए यही कारण है कि जो मीडिया को ज्ञान हम एक नंबर का अच्छी आत्मा मानता था ये दास, नो कहा करते भाई ये बात के समाचार पत्रों में आ गई है तो सही पावेगी, सच्ची होगी। अब हमें पता लग गया है कि समाचार पत्र सच्ची लिखना जानते ही नहीं। हाँ, उनकी लिख सकते हैं जिनका दबाव है इनके ऊपर, राजनेताओं की या पैसे के पुजारी हैं ये लोग, जहां इनके अच्छे पेपर बिकते सके बिक जाए, उनका कुछ भी लिख सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये भगवान से बड़े नहीं है, ना राजा है ना कोई अन्य व्यक्ति है जो वैसे काज कितना ही अपना मुंह फुलाए फिरा रहे। समय आने पर देखना इनकी क्या दुर्गति होगी। आने वाला वो समय दूर नहीं है। ऐसा जुल्म फैल गया जनता में, भाई ने भाई देख कर राजी नहीं, बाण भाई का प्यार नहानी, पैसा पैसा नजर आता है, या बकवादें आती हैं, डीजे, शराब पीना, सरेआम बहन बेटियों के साथ बदतमीजियाँ होनी। ये समाज बना दिया नकली संतों ने। अब इसको सुधारना है, इस तत्व ज्ञान से सुधरेगा, 100% सुधरेगा, क्यों सब दुखी हो चुके हैं। अब एक से एक बढ़िया टेलीविजन बना लिए, दिन रात गाने, फैक्स ये क्या बोलना FM के, और टेलीविजन, इसमें मोबाइल छोटा सा, इसमें पूरी फिल्म 3-3, 4-4, 10-10 घंटे की बकवाद भर के, और सब देख देख कर छक लिए। क्योंकि ये आत्मा की खुराक नहीं और मन की सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं सकती, चाहे कितना कि मैं बना ले। आप एक गाना बढ़िया सा चलता है कोई फिल्म में, एक बार तो सब के मुंह पर वही होता है, और हफ्ते पीछे वो कहीं चले तो भी अच्छा ना लगता। तो इस प्रकार एक समय ऐसा आएगा, इन बकवाद सब छक लेंगे, और किसी का कैंसर, किसी का ब्रेन ट्यूमर, किसी के फेफड़े गल गए, किसी का अधर्म मारेगा, किसी को मेंटल हो जाएगा, टेंशन। तो ये सारे की ब्रह्मटी होगी। जब ये भौतिकवाद के परेशान किए हुए फिर आध्यात्मिकवाद को ग्रहण करते हैं, फिर ये सीधे पूछड़ होंगे इनके। जब आएंगे भगवान भी बजेंगे, ब्रह्मटी करवा लेंगे, तो फिर ये समाज सुधरेगा। इस ज्ञान को सुनेंगे, इस आध्यात्मिक, इस तत्व ज्ञान के बिना और कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो पृथ्वी पर शांति पैदा कर सके या माया से मन हटा सके। और साथ में परमेश्वर पावर हमारे साथ होगी, तब ये मन टिकेगा। तो प्रसंग चल रहा था कि ये इन संतों पंथों के पास ना तो कोई वर्ड पावर है, ना इनका आध्यात्मिक ज्ञान श्रेष्ठ है, जिस कारण से समाज जो पुण्य आत्मा पहले अच्छी आत्मा थी वो भी गिरावट में आने लगी।
क्योंकि उनको जो भगवान से मिलने वाला लाभ वो लेने गया था प्रभु से, वो मिला नहीं। फिर कोई तो मिलावट करने लग गया, कोई दूध में पानी गिर गया सेठ बनने लग गया, कोई और तरीके से, कोई रिश्वत लेकर, कोई कुछ करके, कोई कुछ करके, कोई 2 नंबर के धंधे करके सेठ बनना चाहता, कभी नहीं बन सकता। अब जो चोरी ठगी या मिलावट रिश्वत आदि डाके मार के जो धनी बनना चाहता है, वो परमात्मा के विधान से अपरिचित है। मासा घटे न तिल बधे, विध ना लिखे जो लेख। परमात्मा के द्वारा लिखा गया प्रारब्ध, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। ना श्री ब्रह्मा जी, ना श्री विष्णु जी, ना श्री शिव जी, ना परब्रह्म, ना परब्रह्म, केवल पूर्ण ब्रह्म कर सकता है। वो परम अक्षर ब्रह्म कर सकता है, जो कंप्लीट गॉड है, जो पूर्ण परमात्मा है। तो जब जो प्रारब्ध आपका लिख दिया उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कब तक? जब तक आप परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति और परम संत से लेकर नहीं करोगे, गुरु बनाकर नहीं करोगे। और हम दुखी हो जाते हैं तो सुख प्राप्ति के लिए, कष्ट निवारण के लिए संत परमात्मा की तलाश में संत के पास जाते हैं, और वो संत जो विधि बताता हम करते भी हैं, फिर भी राहत नहीं मिलती। तो संत क्या कह देता है कि बेटा ये तो तेरा प्रारब्ध है, ये तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। जब उसके सारे जंतर मंत्र फेल हो जाते हैं, फिर वो इन शब्दों पर आ जाता है और कहता है, देख भाई, भगवान श्री राम ने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को। त्रेता युग में विष्णु अवतार थे श्री रामचंद्र जी, और द्वापर युग में उसने फिर श्री कृष्ण रूप में आकर के श्री विष्णु जी ने वो बदला देना पड़ा, अपने प्रारब्ध का क्रम भोगना पड़ा, और एक पारधी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मारकर उनकी हत्या की, बदला दिया। फिर हम वहाँ संतुष्ट हो जाते क्योंकि हमें ज्ञान था ही नहीं। भाई बात तो गुरु जी सही कह रहे हैं, जब श्री कृष्ण और विष्णु जी ने बदला देना पड़ा, कर्म भोगना पड़ा, किया हुआ, तो हमें भी भोगना ही पड़ेगा। अब पुण्य आत्माओं, फिर भगवान की आवश्यकता क्या रहेगी? जब हमें जिसे हमारे कर्म में फूटे फाटे उनमें दुख ठाना है, तो भगवान की क्या आवश्यकता रहेगी? अब हम मकान क्यों बनाते हैं, झोपड़ी क्यों डालते हैं? किस लिए डालते हैं? कि आने वाली प्राकृतिक आपदाएं से बचावे। अब जब तक वो झोपड़ी हमारे पास नहीं है तो ओले पड़ेंगे, वो भी सिर में लगे, बूंद वर्षा आएगी वो भी सारे कपड़े बेदेर साफ सब कुछ कंडम कर दे, आंधी आ गई सो सब उठा पुटा के इधर फेंक के चाहती रहे, सर्दी व सतावे, गर्मी भी सतावे, यानी सब कुछ ऊपर ही गिर रहा है। तो वो बचाव के लिए वो हमने जो साधन बनाया है वो उनसे बचाता है। तो ऐसे ही परमात्मा की ओट, पूर्ण ब्रह्म की जो ओट है, उस वो जो हमारी मदद करता है, वो कर्म के जो प्रारब्ध के जो आपदाएं हैं उनसे ऐसे बचाता है जैसे मकान झोपड़ी बचाती है। और जिनके पास जो स्वयं ही बांग पिए पड़े हैं और दूसरा ने भी ये घुट्टी दे दे, ले तो विले ये हो सकता नहीं। अब नशा है तब तो कहीं पड़ा रहे, लेकिन उतने पे अच्छा तो फिर सारा पता लगेगा, सब कुछ नुकसान भी हो चुका होगा। तो ऐसे ही हम अज्ञान रूपी भांग के नशे में अज्ञानी संतों के पास जाकर उनसे वही भांग लेकर पी लेते हैं, वही अज्ञान में हम अटके रहते हैं। लेकिन फिर भी मन नहीं टिकता, साहूकार बनना चाहता है, वो चोरी शुरू